आइए ये भी जान लेते हैं कि इन केस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस एक बिल्डर या एजेंट के ऊपर क्या पेनल्टी क्लॉजेस हैं। एक बिल्डर और प्रोमोटर के पर्सपेक्टिव से पहले जान लेते हैं कि अगर वो अपने प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता, इन दैट केस उसके ऊपर जो फाइन लगता है वो अप टू 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट है। इसके अलावा इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years भी पॉसिबल है अगर वो कोई रॉन्ग कमिटमेंट या रॉन्ग एडवर्टीजमेंट करता है। इन दैट केस ऑल्सो देयर इज अ ह्यूज फाइन ऑफ 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो एक कंज्यूमर के पास राइट है कि उसको उसका इंटरेस्ट मिले विच कैन बी 2% ओवर एंड अबव ऑफ द बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर नॉन कॉम्प्लायंस इसका इशू है तो अगेन 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज इम्पोज्ड, कैन बी इम्पोज्ड ऑन द बिल्डर। अगर इंडिपेंडेंट एजेंट्स की भी बात कर लेते हैं अब, सो इंडिपेंडेंट एजेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर आज की डेट में रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको हम उन्हीं एजेंट्स को चूज़ करें जो रेरा रजिस्टर्ड हो, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सेट होती हैं, राइट। तो अगर कोई एजेंट जो कि रेरा रजिस्टर्ड नहीं है और वो रियल एस्टेट डील्स करवा रहा है तो उसके ऊपर 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी इम्पोज्ड। इसके अलावा रॉन्ग कमिटमेंट और रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट क्लॉज में भी 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एजेंट। अदर पेनल्टीज के क्लॉजेस में एक क्लॉज ये भी है कि जो बिल्डर है उसके पास जो इन्वेस्टर्स के पैसे आते हैं दैट हैज टू बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट अकाउंट एंड दैट अमाउंट्स टू 70% ऑफ द टोटल इन्वेस्टर्स मनी। अगर ये कॉम्प्लायंस भी अगर बिल्डर फॉलो नहीं करता तो अगेन 5% पेनल्टी क्लॉज है ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी।